स्कूलों में जो है सहूलियात नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ पे वाशरूम नहीं है। अभी मैं आपको इस तरह स्कूल है, मैं आपको अगर एक दिन आप बनाना चाहे, मैं आपको 100 नहीं 200 स्कूलों से ज़्यादा मैं आपको दे सकता हूँ कि वहाँ पे कमरे तक नहीं है। दरख्त के नीचे, किकर के नीचे, पहाड़ में जो है एक पत्थर के नीचे बैठ करके वो जो है बच्चों को पढ़ाता है। तो कैंप हमने इसलिए जारी रखा है कि ये हमारी एहतिजाज है। हम लोग उस वक्त तक कैंप को ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमारे अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन नहीं। हमारे जितने टीचर्स हैं, जूनियर टीचर्स बलूचिस्तान के, वो स्कूलों में रहें। हम लोग यहाँ पे अपना स्ट्राइक जारी रखे हुए हैं। अगर ज़रूरत हुआ, हुकूमत ने इसमें फिर देर अंधेर की जो है बात शुरू की, तो हम फिर इस तरह करेंगे कि हम फिर निकल कर चौक पे भी धरना देंगे, असम्बली के सामने भी धरना देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े बावसूख ज़रिए से आपको कह सकता हूँ कि जूनियर टीचर्स बलूचिस्तान जितने भी असातिज़ा है वो अपने स्कूलों में मुतालबात अभी तक हल नहीं हुए हैं। सिर्फ मैं एक दिन जो धरना असम्बली के सामने हमने धरना दिया था, वहाँ पे मिनिस्टर तालीम और सना बलोच साहब, हमल कलमती साहब और अख्तर हुसैन लांगो साहब ने हमें 2 हफ़्ते की डेडलाइन दिया था कि भाई 2 हफ़्ते के अंदर अंदर आपके मसाइल हलूँगे और आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन वहाँ से हम लोग वापस यहाँ कैंप आए। जब दूसरे दिन फिर हमने असम्बली के सामने धरने की तैयारी की थी, तो मीर नसीबुल्लाह मरी साहब वज़ीर तालीम यहाँ हमारे कैंप तशरीफ़ लाए और उन्होंने फिर एक बार ये बात किया कि भाई आप कुछ टाइम दे दो, आपके मसाइल हल हो जाएंगे और आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। लेकिन आज तक ना जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ना हमारे मसाइल आगे गए हैं। सिर्फ फ़िलहाल अपनी जगह पे जो है स्टाफ है। जबकि रात को भी मैंने नसीबुल्लाह मरी साहब से फ़ोन पर रब्ता किया, चूँकि वो इस्लामाबाद में था। मुझे ये यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह मैं जैसे ही कोयटा पहुंच जाऊं और मैं आपके काम को ख़ुद जो है जाकर इस पे थोड़ा दिलचस्पी दिखाऊंगा और आपका जो मसले वो हल करूंगा। और ये बात भी उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह सोमवार के दिन आप जाओ, सेक्रेटरी से मिलो और इंशाअल्लाह सेक्रेटरी भी आपके साथ भरपूर ताउन करेगा। तो कैंप हमने इसलिए जारी रखा है कि ये हमारी एहतिजाज है। हम लोग उस वक्त तक कैंप को ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमारे अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि पिछले साल भी आप लोगों ने देखा है कि हमने यहाँ पे बहुत बड़ी कुर्बानी हमारे साथियों ने दिया। 43 दिन तक एहतिजाज जारी रहा, 24 दिन तादम मर्ग भूख हड़ताल रहा। लेकिन हुकूमत ने हमें एक लिफाफ दे करके हमारा एहतिजाज भी ख़त्म करवाया और हमारा जो जितना स्ट्राइक था उन सब को सबूताश किया है। इंशाअल्लाह अभी ये यहाँ पे जितने टीचर बैठे हुए हैं, आप इनके स्कूलों का विज़िट करो, इनकी हाज़िरी भी लगी हुई है, जा कर के पीरियड भी लिए। अभी 12 बजे तक मैंने सबको मना किया है कि 12 बजे से पहले किसी ने भी कैंप में नहीं आना है। हमने पूरे बलूचिस्तान को यही कहा दिया। पहले आप देख रहे थे जिस टाइम छुट्टियां थी, यहाँ पे रश लगा हुआ था, यहाँ पे टीचर जो सैकड़ों के तादाद में बैठे हुए थे। है कि हमारे जितने टीचर्स हैं, जूनियर टीचर्स बलूचिस्तान के, वो स्कूलों में रहें। हम लोग यहाँ पे अपना स्ट्राइक जारी रखे हुए हैं। अगर ज़रूरत हुआ, हुकूमत ने इसमें फिर देर अंधेर की जो है बात शुरू की, तो हम फिर इस तरह करेंगे कि हम फिर निकल कर चौक पे भी धरना देंगे, असम्बली के सामने भी धरना देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े बावसूख ज़रिए से आपको कह सकता हूँ कि जूनियर टीचर्स बलूचिस्तान जितने भी असातिज़ा है वो अपने स्कूलों में मौजूद है, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। और यहाँ के में भी अभी आप कुछ देर के बाद देखोगे कि इंशाल्लाह यहाँ पे रश होगा। जो है ज़्यादा असातिज़ा अभी पशीन के असातिज़ा है वो अभी स्कूल छुट्टी करके आ रहे हैं। किला अब्दुल्ला के असातिज़ा है वो अभी छुट्टी करके आ रहे हैं। इसी तरह कच्ची के टीचर हैं वो अभी छुट्टी करके आ रहे हैं। हमारी तंजीम में बिल्कुल हमने ये बात साफ़ कह दी है कि भाई स्कूल से गैर हाज़िरी ना हो, ताकि हमारे बच्चों का वक़्त ज़ाया ना हो। अच्छा सर, ये बताएं मुख्तसरन आप अपने मुतालबात हमारे साथ शेयर करें और इसके अलावा अपना मुतालबा हुकूमत बलूचिस्तान से जो है वो उसके हवाले से। सर बेसिकली हमारा जो है 5 डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से। सबसे पहले जो है हमारा अपग्रेडेशन है, जो तमाम पाकिस्तान के सूबों में हो चुका है 2018 में, लेकिन हमारी हुकूमत ने अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं किया। दूसरा डिमांड हमारे जो है प्रमोशन कोटा है, जिसका नोटिफिकेशन 2006 में हुकूमत बलूचिस्तान ने ख़ुद जारी किया है कि JV, JT, JDM, मौलवी कुरान, अरबिक टीचर, डिंग मास्टर
जो भी क्वालिफ़िकेशन यानी कि BA BEd हो तो हम उसको प्रमोट करके SST बनाएंगे। लेकिन उस नोटिफिकेशन पे आज तक अमल दरामद नहीं हो रहा है, जो एक सवालिया निशान है इस गवर्नमेंट के लिए। इसी तरह हमारा जो है तीसरा मुतालबा है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने अभी कुछ दिन पहले जो 2019 से जितने भी मुलाजमीन सेलेक्ट हुए हैं उससे टाइम स्केल वापस ले गया है। तो हमने गवर्नमेंट से यही मुतालबा किया है कि इस महंगाई के दौर में, जबकि मरकज़ में इस पे अभी काम हो रहा है कि वो तमाम पाकिस्तान को टाइम स्केल देना चाहता है, लेकिन हमारे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने जो पहले से दिया हुआ था वो भी वापस ले लिया है। और इसी तरह हमारा एक डिमांड है कि हमारे अलाउंसेस में इजाफ़ा किया जाए। जैसे कि आपको मालूम है इस महंगाई के दौर में हमें मेडिकल जो है मेडिकल की मद में हमें 1000 रुपये मिल रहा है और टीचिंग अलाउंस की मद में हमें 500 रुपये मिल रहा है। और इसी तरह जो हमारे हाउस रेंट है उसकी मद में हमें 1500 रुपये मिल रहा है। तो ये कहाँ की इंसाफ है? हमारे मिनिस्टर साहब, हमारी ब्यूरोक्रेसी या हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं वो खुद बैठकर अपने गिरबान में जा कर देखें कि भाई हम टीचर को क्या इज़्ज़त दे रहा है। क्या ये हमारी तौहीन नहीं है कि हमारे पूरे महीने के लिए 1000 रुपये मेडिकल, 1000 रुपये में तो सिर्फ मेडिकल जो किया है, डॉक्टर चेकअप भी नहीं करवाता है, 1500-2000 रुपये उसका फीस होता है। तो ये मेडिसिन पर हमें गवर्नमेंट दे रहा है। चलो गवर्नमेंट हमारे साथ आकर बैठ जाए, हमारी मेडिसिन फ्री करे, हमारा अलाउंस ले, हमारा वो जो मेडिकल अलाउंस है वो वापस ले, हमें एक घर दे दें, हमें जो है कोई हाउस रेंट न दे। हमें इसी तरह टीचिंग अलाउंस से वो आकर के जो है 1 पीरियड तो ले, लेकिन फिर उसको पता चलेगा कि भाई टीचिंग कितना सख्त मरहला है, कितना जो है सख्त काम है। तो हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, जो जितने भी बैठे हुए हैं, वो ख्वाब गफलत से चला रहे हैं। तो हमारे इसी तरह और दिगर हमारे तालीमी मसाइल, जो हमारे स्कूलों में जो है सहूलियात नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ पे वॉशरूम नहीं है। अभी मैं आपको इस तरह स्कूल है, मैं आपको अगर एक दिन आप बनाना चाहे, मैं आपको 100 नहीं 200 स्कूलों से ज़्यादा मैं आपको दे सकता हूँ कि वहाँ पे कमरे तक नहीं है। दरख्त के नीचे, किकर के नीचे, पहाड़ में जो है एक पत्थर के नीचे बैठ करके वो जो है बच्चों को पढ़ाता है। तो इस फैसिलिटीज़ में एक उस्ताद क्या पढ़ाएगा? तो ये हमारे मुतालबात है गवर्नमेंट से। रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एहतिजाज तो हमारी इस बात पे है कि प्रमोशन और अपग्रेडेशन पे है। पिछले साल भी हम लोगों ने जो है तकरीबन यूसुफ साहब ने 24 दिन जो है उसने भूख हड़ताल किया था, लेकिन इधर जो मिनिस्टर साहब आया था, सेक्रेटरी साहब आया था, उसने यकीन दहानी करवाई, लेकिन उस पर दरामद जो है नहीं हुआ है। तो इसी वजह से हम लोग मजबूर होकर जो है 15 तारीख से जो है हमारे यही कैंप लगा, फिर जो है उसमें धरने थे। धरना जो है हम लोगों ने अकी चौक पे दिया, इसी तरह जो है असम्बली पे दिया, और इसी तरह लियाकत रोड, प्रिंस रोड पे जो है मुजाहरे किए, लेकिन हमारे जो है कोई जो किसी ने आवाज़ नहीं सुना। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है उधर जो है असम्बली के सामने जो है नसीबुल्लाह साहब आया था, अख्तर मंगल साहब, सना बलोच साहब, यकीन दहानी करवाई, लेकिन फिर बाद में इधर ही आया। लेकिन उसने हमको 2 हफ्ते दिया था कि भाई आप लोग ख़त्म करो, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। यही जो है तकरीबन आज हमारे 26वां दिन जो है जारी है कि इस पर जो है कोई दरामद नहीं हुआ है। तो हमारे यही है कि भाई हमारे जो काम है इस बाकी सूबों में जो मिल रहा है, मुल्क की दिगर सूबों की तरह बलूचिस्तान GVT और GET जो है मुअल्लिम खुर्रम को 14 में जो है उसको जो है, और GET और दिगर मसावी कैडर को जो है स्केल 16 में अपग्रेड किया जाए। और यही 50% कोटा 2006 की नोटिफिकेशन जो है के मुताबिक अमल दरामद किया जाए, और हाउस रेंट के साथ जो है अलाउंसेस जो है हमारी महंगाई की तनासुब से इजाफा किया जाए। हमारा बस यही जो है मुतालिबात है हमारे गवर्नमेंट से और गवर्नर से और वज़ीर आला साहब से, जो है यही दरख्वास्त है कि भाई हम लोग, हमारे टीचर पढ़ाई भी करते हैं और स्कूल जाते हैं, और 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद आके जो है यहाँ बैठते। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा आवाज़ जो है वहाँ तक जो है